हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 लगाया। आज हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। तो हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल। इसमें क्या दिया है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हम दशमलव प्रसार के बारे में जानते हैं कि एक होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा क्या होता है, अशांत। मतलब कि जिसका शेषफल शून्य हो वो क्या कहलाता है, शांत कहलाता है, और जिसका शेषफल शून्य ना हो उसे क्या बोलते हैं, हम अशांत बोलते हैं, क्योंकि उसका शेषफल कभी शून्य नहीं होता है। यही हमें बताना है। इसमें हम पहला हल करते हैं। पहला है 36/100। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, इसको हम भाग देंगे। तो भाग देने के लिए क्या है कि जो ये 36 है इसको क्या करते हैं, ये भाग में ये अंदर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, ये अंदर लिखते हैं। ये 36 लिखते हैं, इसमें क्या करना है, ये 100 से भाग देना है। अब इसको भाग देना है, 100 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे एक बार तो 100 ही आएगा ये, लेकिन ये 36 क्या है, इससे छोटा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाएंगे तभी हम यहाँ पे एक शून्य बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। दशमलव यहाँ पे लगाने से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक शून्य लगाने के लिए मिलेगा। तो इस दशमलव आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हम एक जीरो बढ़ा देंगे। अब ये संख्या कितनी हो गई, 360 हो गई, जो हमारे 100 से कट सकती है। 3 बार जाएगा, देखिए 3 बार अगर जाएगा ये तो कितना हो जाएगा, 300। 300 हो गया। अब कितना बचा, ये शून्य से शून्य आ गया और ये 6 आ गया और 3 से 3 कट गया, 60 हुआ। अब हमारे पास कितना है, ये 60 हुआ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक और जीरो बढ़ा देंगे तभी 100 से भाग दे पाएंगे। तो इसलिए हम एक जीरो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे दशमलव लगाया है। ये जो बिंदी लगा है, इस बिंदी के बदले क्या मिला है, हमें एक शून्य लगाने के लिए मिला है। तो एक शून्य सिर्फ हम लगा सकते हैं, दो नहीं। एक शून्य हमें बढ़ाना था, एक शून्य हमने यहाँ पे बढ़ा, एक जीरो हमने बढ़ा दिया यहाँ पे। तो ये कितना हो गया, 600। अब हम 100 से इसको कटाएंगे तो कितने बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, मतलब 100 छक्के 600। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6, यहाँ पे लिख सकते हैं 600। क्या हो गया, ये कट गया, सभी कट गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि शेष जो है इसका शून्य हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये किस टाइप का है, ये शांत है। इसका दशमलव का मान, इसका मान हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 36/100 बराबर कितना है, इसका 0.36। ये दशमलव के बाद जो होता है, ये 36 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 3 और 6। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, 0.36। तो 0.36 आ गया, इसका दशमलव शांत है। अब उसी तरह दूसरा क्या है, दूसरा है ये 1/11। तो वही हमें करना है, क्या ऐसे भाग देना है इसको। तो भाग देने का नियम क्या है, वही इसको हम भाग देते हैं। तो मतलब 1 में 11 से हमें भाग देना है। यहाँ पे देखिए हमारी संख्या जो 11 बड़ी हो गई, एक छोटी हो गई। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें दशमलव लगाएंगे तभी हम शून्य बढ़ा सकते हैं। इसलिए इस दशमलव यहाँ पे लिख देते हैं। ये जीरो का आप लिख सकते, ये शून्य लगा के तो उसके बाद दशमलव लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया दशमलव, तो यहाँ दशमलव लिखेंगे तो हम यहाँ पे एक जीरो बढ़ा सकते हैं। कितना जीरो बढ़ाएंगे, सिर्फ एक जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 10 हुआ। लेकिन अभी भी हमारी संख्या जो है ये छोटी है, ये 11 से नहीं कटेगी। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमें एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो एक और जीरो बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एक और जीरो देना पड़ेगा। एक और यहाँ जीरो रखेंगे आप, तभी आप एक जीरो लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक जो जीरो रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे। तब हमारी संख्या कितनी हो गई, ये 100 हो गई। अब हम 11 से इसे हम भाग दे सकते हैं। तो 11 से हम पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 9 99। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9। तो ये कितना आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा। फिर कितना हुआ, ये 100 में से 99 जाएगा तो एक बचा, फिर एक बच गया, फिर सेम हो गया। देखिए जैसे ये था फिर सेम वैसे ही हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो फिर हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक जीरो। दोबारा हमें जीरो बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो एक जीरो लगाएंगे इसलिए, फिर यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे। तो अब 100 हो गया, फिर सेम हो गया, फिर ये हो जाएगा 11 9 99। तो ये 100 में से 99 गया, फिर एक आया, सेम वही प्रोसेस फिर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो 0 9 है, इसका बार बार इसका पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब ये 0 9 बार बार आ रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका दशमलव 1/11 बराबर हम लिख सकते हैं 0.0909। या इसको हम बार में लिख सकते हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 0.09, इसके दोनों पे बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों अंक है, ये बार बार इसका पुनरावृत्ति होगा, मतलब ये बार बार दोहराएगी। क्या है, अशांत आवर्ती का मतलब क्या है कि जिनका शेषफल जो है वो कभी शून्य ना हो, ये अशांत आवर्ती है। अशांत को इसको क्या बोलते हैं, अनुवसानी आवर्ती। तीसरा है 4 सही 1/8। क्या है ये, 4 सही 1/8। ये क्या है, मिश्र भिन्न है। पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न में हम बदल लेंगे। 8 को गुणा करेंगे 4 में, 8 चौके 32। फिर इसके बाद ये ऊपर जो है इसको जोड़ देते हैं 1, तो कितना हो गया 33। 33/8 दशमलव का रूप लेना है हमें। इसके लिए फिर हमें भाग देना पड़ेगा। तो इसमें हमें
भाग देना है तो 8 का भाग देंगे तो 33 में कितने बार जाएगा, 8 चौके 32, 4 बार गया, ये 32 हो गया। फिर कितना बचा, 1 बच गया। अब 1 से नहीं कटेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाएंगे तभी हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो 10 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 8 एकम 8 हो गया। अब कितना बचा, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब 2 कटेगा नहीं, लेकिन हम दशमलव लगाए हैं तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। 8 दूना के 16, 2 बार जाएगा। 20 में से अगर 16 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 4। फिर दशमलव लगाए हैं तो इस पे एक जीरो हम लगा सकते हैं। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो 8 5 40। अब ये कट गया, इसका मतलब क्या हो गया, यह शून्य कह सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार में इसका शेष जो है ये शून्य आ जा रहा है, इसलिए क्या है, ये शांत है। दशमलव रूप कौन सा है, 33/8, या हम इसको कह सकते हैं कि 4 से ही 1/8 बराबर होगा 4.125। इसका दशमलव रूप ये होगा। जो शेष है ये शून्य आ जा रहा है, इसलिए ये शांत है। अब आते हैं चौथा। चौथा क्या दिया है, चौथा सवाल है हमारा 3/13। हमें क्या करना है, दशमलव रूप में बदलना है, तो इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे। 13 से भाग देंगे हम 3, पहाड़ा 3 में तो जाएगा ना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाएंगे तभी हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। तो एक जीरो हम बढ़ा देंगे तब कितनी बार जाएगा, 2 बार में जाएगा। 13 दूना के 26 आ गया, 26 आ गया। अब कितना शेष बचा इसमें, 30 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। दशमलव हमने लगा रखा है, इसलिए हम जीरो बढ़ा सकते हैं, एक जीरो सिर्फ बढ़ा सकते हैं। अब 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। 3 13 3 39 हो गया। अब कितना आया, 1 आया। एक जीरो बढ़ा सकते हैं तो 10 हुआ, लेकिन अब ये नहीं कटेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो एक और जीरो लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक जीरो रखेंगे तभी हम एक जीरो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब कितना हो गया, 100 हो गया। 100 हो गया। 13 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ते हैं, तो 13 7 91। 100 में से 91 घटेगा तो कितना आएगा, 9। फिर अब एक जीरो बढ़ा सकते हैं, एक जीरो बढ़ा देंगे तो फिर अब 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। 13 छके कितना होता है, 78 78। 90 में से 78 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 12 आ जाएगा। अब 12 आ गया तो अब इस पे बाद फिर एक जीरो लगा सकते हैं, एक जीरो लगा देंगे। फिर 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे। 13 नवा कितना होता है, 117। 120 में से 117 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमारे पास स्टार्टिंग में क्या था, ये 3 था, देख रहे हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर वही संख्या आ गई, भाग देना पड़ेगा तो फिर यही चीज आएगी जो हमने भाग दिया। फिर अब वही 30 हो जाएगा। मान लीजिए ये 30 है तो अब 3 है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 30 आ जाएगा। तो फिर देखिए 30 हो गया, फिर यहाँ पर फिर 30 हो गया। फिर सेम प्रोसेस, यही चीज फिर अपनाएंगे। यहाँ से फिर 26 या 40 सब सेम आएगा, इसका पुनरावृत्ति होगा। तो इसका दशमलव रूप क्या कहलाएगा, ये 3/13 बराबर लिख सकते हैं इसको, 0.23069 ये हो गया। इस पे हम बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि यही चीज दोहराई जाएगी। प्रकार का दशमलव प्रसार है ये, अशांत आवृत्ति। पांचवा है 2/11। अब इसको भाग देंगे, ये नहीं, भाग देने के लिए नहीं कटेगा तो इसको हम कर लेंगे, दशमलव बढ़ा देंगे, ये जीरो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 का 11 11 हो गया। अब 20 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 9 बचेगा। तो ये दशमलव लगा है तो एक जीरो हम लगा सकते हैं। तो फिर 11 8 88 हो गया। अब कितना बचा, 2 बचा। देखिए फिर सेम प्रोसेस वही आ गया, यहाँ से 2 हमने स्टार्ट किया था, फिर ये 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे फिर 20 लिख देंगे, फिर आप सेम वही करेंगे। तो मान लीजिए ये 11 एकम 11, फिर यहाँ पे करेंगे 11 एकम 11, फिर क्या आएगा, ये 9 आएगा, फिर 90 करेंगे आप, फिर सेम वही आ जाएगा। मतलब यही प्रोसेस आपका आता रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो शेष है वो कभी शून्य नहीं होगा, इसलिए क्या है, ये अशांत आवृत्ति होगा इसका। तो हम इसका मान लिख सकते हैं कि 2/11 का दशमलव रूप क्या होगा, 0.18 होते जाएगा। तो इसमें हम बार का चिन्ह लगा देंगे। बार का चिन्ह का मतलब क्या है कि यही संख्या बार बार दोहराई जाएगी। ये किस टाइप का है, ये अशांत आवृत्ति है। छठवां 329/400। अब इसको हमें हल करना है, इसको हम हल करते हैं। अब ये कटेगा नहीं, ये 400 ज्यादा है, ये 300 कम है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा दशमलव लगा देंगे, तभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जीरो बढ़ा सकते हैं। 4 8 32 हो जाएगा। तो इसको हम पहाड़ा पढ़ सकते हैं 8 बार में। तो ये हो जाएगा हमारा 0 0 और 4 8 32। अब इसको 0 से 0 9 हो जाएगा, ये बचा 90। अब हमें क्या करना है, एक जीरो बढ़ा देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 900 हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 गुना के 8 2 बार में ले जा सकते हैं। तो ये 4 गुना के 8 बोले तो ये 800 हो गया। अब कितना बचा, 100 बचा। 100 बच गया तो एक जीरो हम लगा सकते हैं, तो ये 1000 हो जाएगा। अब हम कितना बार ले जाएंगे, फिर 2 बार ही ले जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। 200 बच गया। फिर क्या करेंगे, हम एक जीरो लगा सकते हैं। तो अब कितना हो गया हमारा, 2000 हो गया। तो 400 में किसका गुणा करेंगे, 5 का। 4 5 20, तो ये 0 0 और 4 5 20, ये 2000 आ गया। इसका मतलब क्या है, ये कट गया। इसका मतलब क्या है, सभी शून्य आ गए। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या हो गया, कि इसका शेष जो है ये शून्य आ गया, इसलिए ये क्या है, ये शांत है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 329/400 बराबर, इसका दशमलव रूप क्या हो गया, देखिए दशमलव हो गया ये 0 दशमलव, तो हम लिख सकते हैं कि 0.829
2 5, इसका क्या है, ये दशमलव रूप हो गया। और ये किस टाइप का होगा, ये इसका जब शून्य आ गया इसका मतलब क्या है, ये शांत है। दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा, ये शांत। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली का दूसरा सवाल लगाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।